नमस्कार दोस्तों। इंक्लूसिव क्लाउड सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए जो आपका सबसे पहला स्टेप है वो है कुछ मास्टर रिकॉर्ड्स बनाना, और उसमें से एक बहुत ही अहम मास्टर है आइटम मास्टर। तो अभी हम देखेंगे कि आइटम मास्टर हम इंक्लूसिव क्लाउड सॉफ्टवेयर में कैसे बना सकते हैं। आइटम्स बनाने के लिए एक बहुत ही उम्दा एक्सेल यूटिलिटी इंक्लूसिव में अवेलेबल है, और कुछ ही देर में हम वो एक्सेल यूटिलिटी को कैसे यूज कर सकते हैं वो सीखेंगे। और उस एक्सेल यूटिलिटी का यूज आप बाद में भी, जब आपके नए कलेक्शंस लॉन्च होते हैं या नए आइटम्स ऐड करने होते हैं, तब भी कैसे कर सकते हैं वो हम अभी सीखेंगे। आइटम्स बनाने के लिए हमें वेंडर्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेंडर्स में बेसिकली वेंडर के बेसिक डिटेल्स लगते हैं, उसकी बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस लगती है, और वो बनाने के बाद हम आइटम्स बनाने के एक्सेल के ऊपर आएंगे। तो चलिए लेट अस डीप डाइव इनटू द एप्लीकेशन एंड देखते हैं कि वेंडर्स कैसे क्रिएट होते हैं। अपने इंक्लूसिव क्लाउड सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के बाद आप मास्टर्स मेन्यू में जाएं, और यहां पे कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो सेकंड मेन्यू है वेंडर मास्टर, इसको क्लिक करें। यदि आप मैन्युअली एक वेंडर को ऐड करना चाहते हैं फॉर्म भर के, तो ऐड न्यू बटन के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे बेसिक डिटेल्स, वेंडर का नाम, उसका पैन नंबर, क्रेडिट पीरियड, बिलिंग और शिपिंग एड्रेस, और एटलीस्ट वन कॉन्टैक्ट पर्सन भरना जरूरी है। आप एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट भी भर सकते हैं, उसके लिए ये ऐड बटन का यूज करने को अवेलेबल है। इसके अलावा आप एक्सेल से भी अपने सारे वेंडर्स एक ही शॉट में क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहां अपलोड लिंक के ऊपर जाना है, और यहां एक इंस्ट्रक्शंस मेन्यू है जहां पे डेमो फाइल दी हुई है। आप डेमो फाइल डाउनलोड करें, और डेमो फाइल के अंदर जो फील्ड्स हैं वही फील्ड्स यहां डिफाइंड होंगी, और इन फील्ड्स में से जो मैंडेटरी या नॉन मैंडेटरी है वो भी यहां डिफाइंड है। तो आप वेंडर फाइल में जाएं और अपने बेसिक डिटेल्स इसमें भरें, और इसको इसी स्क्रीन से आप चूज फाइल करके अपलोड करके अपने सारे वेंडर्स एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। वेंडर्स क्रिएट करने के बाद भी यदि आप सारे वेंडर्स में कोई स्मॉल चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास अपडेट इन बल्क की फैसिलिटी है। और यदि एक या दो वेंडर ही क्रिएट करने हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मैन्युअली उसको फॉर्म से ऐड करें। अब देखते हैं कि जो यूटिलिटी आइटम मास्टर अपलोड करने की है उसमें क्या क्या स्पेशलिटी है। तो आप जा सकते हैं यूटिलिटी मेन्यू में, और यहां पे अपलोड लिंक आपको मिलेगा। अपलोड लिंक में अपलोड आइटम्स, और अपलोड आइटम्स में भी जैसे मैंने बताया इंस्ट्रक्शंस को क्लिक करें और यहां से डेमो फाइल डाउनलोड करें। डेमो फाइल ओपन करने के बाद आपको ये ऑलमोस्ट 10-15 फील्ड का एक एक्सेल फॉर्मेट मिलता है जिसमें आपको अपना डेटा फिलअप करना है। इसमें जो 2-3 सिंपल चीजें हैं वो मैं बता देता हूं। कलेक्शन और सीरियल नंबर। नॉर्मली आप अपने कैटलॉग्स मार्केट में फ्लोट करते हैं जो रिटेलर्स के पास रहते हैं, और उस कैटलॉग्स को दिखा के रिटेलर आपके लिए ऑर्डर पंच करता है, तो इसको हम बोलते हैं कलेक्शन। तो जो एक्सेल फाइल में आपने कलेक्शन देखा वो दैट इज नथिंग बट आपके इस बुक का नाम। और सीरियल नंबर जो हम बोलते हैं वो जो आप पीछे लिखते हैं जिससे कि रिटेलर आइडेंटिफाई करके आपको ऑर्डर प्लेस करता है, उसे हम बोलते हैं सीरियल नंबर। अब इसके साथ साथ कुछ मिल्स क्वालिटी, डिजाइन और शेड भी बताती हैं। अब जैसे ये फैब्रिक जो मेरे सामने है, इसमें क्वालिटी हो सकता है कलेक्शन का नाम ही हो। इस पर क्योंकि कोई पर्टिकुलर डिजाइन नहीं है, पर्दों के कपड़ों में ज्यादातर डिजाइन होती हैं, सोफा के कपड़े ज्यादातर प्लेन होते हैं, तो आप डिजाइन में प्लेन लिख सकते हैं, या कोई डिजाइन नंबर हो तो नंबर डाल सकते हैं। और शेड, तो शेड में अगेन देयर आर 2 कॉमनली यूज्ड मेथड्स। कुछ लोग शेड को नंबर से डिफाइन करते हैं, और कुछ लोग उसको उसके ओरिजिनल कलर से, कि भाई ये ब्राउन है, ये मैजेंटा है, ये ब्लू है, तो आप उस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स गेट बैक टू द एक्सेल शीट टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी डू दिस। सो अभी आपने देखा कि कलेक्शन क्या है, सीरियल नंबर क्या है, क्वालिटी, डिजाइन और शेड क्या होता है। आइटम नेम। अब आइटम नेम एक ऐसा यूनिक नेम है जो उस आइटम का हो। अब होता ऐसा है कि कुछ आइटम्स मल्टीपल कलेक्शन में होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब उस केस में आइटम सेम होता है, आप बार बार उस आइटम की मल्टीपल इन्वेंट्री बनाना नहीं चाहते हैं। आपके एक बुक में वो आइटम है, दूसरे बुक में सेम आइटम है, तो आप उसको एक यूनिक आइटम नेम से डिफाइन करेंगे। उसकी क्वालिटी, डिजाइन, शेड भी सेम रह सकती है, और उसका आइटम नेम भी सेम होना चाहिए। हाँ, उसका कलेक्शन और सीरियल नंबर बदल सकता है। विड्थ, जो कपड़े की विड्थ है। कंपनी, आपकी कंपनी का नाम, जिस कंपनी को आपने सॉफ्टवेयर में रजिस्टर किया है। यदि आप आरआरपी के हिसाब से प्रोडक्ट बेचते हैं या आप एक स्टैंडर्ड आरआरपी सिस्टम में रखना चाहते हैं तो आप वो आरआरपी डाल दें। आरआरपी इज नथिंग बट रिकमेंडेड रिटेल प्राइस। सो आप एक रिकमेंडेड रिटेल प्राइस डाल सकते हैं। वेंडर नेम, जिस वेंडर से आप ये प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसकी परचेज प्राइस। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की, सप्लायर को जब आपको ऑर्डर देना होता है तो एमओक्यू क्या है, ये कंपलसरी फील्ड नहीं है।
तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। रोल लेंथ मतलब एक स्टैंडर्ड रोल की साइज क्या होती है। कुछ कुछ अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स बड़े हैवी होते हैं तो उनकी स्टैंडर्ड रोल साइज 35-40 मीटर्स होती है। कुछ कर्टन फैब्रिक्स लाइक शियर जिनकी वेट बड़ा हल्का होता है उनके रोल साइजेस 70-80 मीटर्स तक जाते हैं। तो आप स्टैंडर्ड रोल साइज में यू कैन पुट व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। HSN कोड, आज आप सब वाकिफ हैं HSN कोड क्या है। और कोई कलर टैग इज अगेन नॉट कंपलसरी, सो आप उसको स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी बना रखी है जिसमें मैंने कुछ कलेक्शंस लिए हैं, उनके सीरियल नंबर्स लिए हैं और उनकी एक क्वालिटी, डिजाइन और शेड लिया है। अब आपके पास आइटम नेम बनाने का ऑप्शन है। आइटम नेम आप बहुत सिंपली बना सकते हैं, या तो आप मैन्युअली इसको टाइप करें। मेरे को अगर एक यूनिक नेम देना हो तो मैं दो तरीके से दे सकता हूं, या तो मैं कलेक्शन और सीरियल नंबर के कॉम्बो को एक नेम बना सकता हूं, या क्वालिटी और शेड के नेम को। मैं यहाँ पे क्वालिटी और शेड के नेम को अगर कॉम्बो बनाना चाहूं तो मुझे ये एक एक करके टाइप करना पड़ेगा। उसके अलावा मेरे पास एक्सेल में एक बहुत उम्दा फॉर्मूला है, मैं इसको कॉन्कैटिनेट या कॉन्कैट करके फॉर्मूला यूज करूं। मैं क्वालिटी का नेम डालूं, अगर मुझे इसके बीच में एक डैश देना हो तो कॉमा, apostrophe, double quotes, that means again close of apostrophe, dash and then the shade number। तो ये देखें आप ऑटोमेटिकली ये आ गया। इसको मैं अगर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके डबल क्लिक करूं तो ये सारे नीचे वाले आइटम्स में पॉपुलेट हो गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक आइटम ऐसा है जो मैंने कोऑर्डिनेट करके लिया है, विच इज इन अवीवो 10 बट इट इज ब्रेजा 512, विच इज अगेन हियर, विच इज ब्रेजा 512। अब आप देखेंगे यहां पे जब आप माउस लेके जाते हैं तो आपको एक्सेल का फॉर्मूला दिखता है। सॉफ्टवेयर में ये इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो सॉफ्टवेयर एरर दे देगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये पॉपुलेट कर दिया, इसको पूरे को सेलेक्ट करें, कॉपी कर लें Ctrl+C, एंड देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ पेस्ट एज वैल्यूज। आप ये अलग अलग एक्सेल्स में अलग अलग मेन्यू पे दिखता है, कहीं पे पेस्ट स्पेशल के अंदर दिखता है, मेरे इसमें पेस्ट एज वैल्यूज है। मैंने पेस्ट एज वैल्यूज किया, वो देखेंगे आप कि उसकी वैल्यू पेस्ट हो गई है और वो फॉर्मूला चला गया है। यहां पे आप देखें मैंने जो कंपनी के नाम से ये अपलोड करना है, विड्थ आपको मालूम है आपके फैब्रिक की विड्थ क्या है। RRP मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं। वेंडर नेम यहाँ पे मैंने जो दिया है, परचेज प्राइस, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, रोल साइज और HSN कोड। HSN कोड में एक चीज ध्यान दें, जब नॉर्मली एक्सेल में होता क्या है कि अगर 8 नंबर से ज्यादा कोई न्यूमेरिक नंबर होता है तो वो उसको एक मैथमेटिकल नंबर सोच के एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देता है। ये एक्सपोनेंशियल सिस्टम इंपोर्ट करने नहीं देता है, तो इसके लिए इसके आगे एक सिंगल कोट लगा दें। यू कैन डू अ सिंगल कोट हियर, तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये सिंगल कोट हर एक के सामने डालें। इसको भी आप, जैसे मैंने यहाँ कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला था, अगर बहुत सारे रोज में डालना है तो कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला यूज करके आप इसको दो फील्ड को कॉन्कैटिनेट करके डाल सकते हैं। सो वेरी सिंपली अगर मैं यहां पे एक डैश डालूं तो मैं इधर पे कॉन्कैटिनेट दिस कॉमा दिस, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पे अगर आप देखेंगे मैं इसको Ctrl+C बोल रहा हूं और पेस्ट एज वैल्यूज बोल रहा हूं, तो आप देखेंगे कि यहां पे वो सिंगल कोट आ जाता है, तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये सिंपल फॉर्मूला आप यूज करके इसको पेस्ट कर सकते हैं, ऐसे मल्टीपल रोज के साथ एक साथ कर सकते हैं। सो लेट अस डीप डाइव इनटू हाउ आर वी गोइंग टू अपलोड दिस। तो मैंने यहाँ पे एक आइटम मास्टर ऑलरेडी बना रखी है, मैं उसको सिस्टम में अपलोड करूंगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करना इंपॉर्टेंट है कि मैं इस प्रोडक्ट्स को किस प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए चूज कर रहा हूं। एक और चीज जो आपको बताने लायक है ये है कि आइटम मास्टर में आप एक साथ मल्टीपल वेंडर के मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे फॉर ईज पर्पस एक ही वेंडर लिया है और उसके ही प्रोडक्ट अपलोड कर रहा हूं, बट आप मल्टीपल वेंडर का भी एक साथ अपलोड कर सकते हैं। वेंडर में ध्यान दें कि ये जो वेंडर का नाम लिया है ये एग्जैक्टली वही नाम हो जो आपके वेंडर मास्टर में आपने डाला हुआ है। तो अगर मेरे पास यहाँ वेंडर मास्टर है तो मैं अगर एक डॉट भी वेंडर मास्टर का इधर उधर कर दूंगा तो वो लेगा नहीं, तो मुझे ये एग्जैक्टली वेंडर नेम लेना है, सिस्टम नाम से उसको मैच कर रहा है। मैंने यहाँ पे फाइल ली, ये फाइल ओपन की और इसको अपलोड किया। जैसे ही अपलोड करते हैं तो यहाँ पे सक्सेस मैसेज आ गया। अगर कोई एरर होगा तो वो एरर मैसेज आपको दिखाएगा। एरर देखें और एरर को मैन्युअली फिक्स करें। और इसको जैसे ही मैं सेव बोलूंगा तो ये सारे आइटम्स एक ही साथ अपलोड हो गए। मैंने 42 आइटम्स एक झटके में बना दिया। अब यहां पे आऊंगा, मैं किसी भी जगह पे आइटम मास्टर पे जाके मैं प्रोडक्ट कैटेगरी फैब्रिक्स और उसमें
बेंटली करके चूज करना चाहूंगा, मेरे इसमें ये सारे प्रोडक्ट्स अभी इंपोर्ट हो गए हैं। मैं आपको ब्रीजा में 512 प्रोडक्ट भी दिखाना चाहता हूं कि इसमें हमने 2 कलेक्शंस डाले थे। इसको अगर हम मॉडिफाई के लिए खोलते हैं तो हमें दिखेगा कि एक ब्रीजा 512 भी लिंक हो गया और अवीवो 10 नंबर भी लिंक हो गया। ये दोनों लिंक हुए हैं हमारे ब्रीजा 512 प्रोडक्ट से। तो फ्रेंड्स, बहुत क्विक फ्यू रेफरेंसेस, देखा आपने कितना सिंपल था एक आइटम क्रिएट करना। आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि आपके आइटम नेम यूनिक होने चाहिए। आपको एक कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है आइटम नेम्स क्रिएट करने के लिए। अगर HSN कोड्स लंबे हों, 6 या 8 डिजिट से ज्यादा हो, तो एक सिंगल कोड यूज करें ताकि वो टेक्स्ट में ही रहे, और पेस्ट एज वैल्यूज करना ना भूलें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिस्टम में जब आप ऑटोमेटिकली आइटम्स क्रिएट करते हैं तो हम वेंडर लीड टाइम को 7 डेज रखते हैं। अगर आप उस वेंडर लीड टाइम को बदलना चाहते हैं तो वेंडर प्रोडक्ट मास्टर से बदल सकते हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये लीड टाइम्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड लर्न मोर विद इंक्लूसिव क्लाउड।